हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पर। पहलगाम नरसंहार के षड्यंत्र और इसमें पाकिस्तान की भूमिका को पूरी तरह उजागर करने के लिए सुरक्षा व जांच एजेंसियां हमले में लिप्त आतंकियों को यथासंभव जिंदा पकड़ने पर जोर दे रही हैं। इस बीच एनआईए ने अभी तक मिले सबूतों और नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शियों के दर्ज बयान पर और संदिग्ध एवं पकड़े गए ओवरग्राउंडेड वर्करों से पूछताछ में मिली जानकारी का आकलन शुरू कर दिया है। अभी तक जुटाई गई जानकारी के आधार पर कहा जा रहा है कि नरसंहार से पहले और बाद में आतंकियों ने पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलरों के साथ संपर्क किया है। आपको बता दें कि आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए गए सैटेलाइट फोन का ब्यौरा जुटाने के लिए विदेशी विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह हमला लश्कर-ए-तैयबा ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर ही किया है। हमले में लिप्त आतंकियों के बारे में कहा जाता है कि वे पहलगाम में 20-30 किलोमीटर के दायरे में ही छुपे हुए हैं। वे इस क्षेत्र से बाहर निकलने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उनकी पाकिस्तानी हैंडलरों से उनकी इस इलाके से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कथित तौर पर अपने स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क से भी संपर्क किया गया है। सीमा पर बैठे लश्कर कमांडर और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई किसी भी तरह से हाशिम मूसा को इस इलाके से सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रही है ताकि उसे पाकिस्तान में लाया जा सके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट जगजाहिर हो गई है। आए दिन उसके नेता कोई ना कोई बड़बोलापन दिखा रहे हैं। पहले उनके रक्षा मंत्री और अब उनके पूर्व विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के आतंक का पनाहगार होने की अब बात कबूल ली है। पहलगाम हमले में आतंकियों ने 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। पाकिस्तान की ओर से पोषित आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा ने इस हमले की साजिश रची थी। आपको बता दें कि इस बीच पाकिस्तान के पूर्व विदेशी मंत्री बिलावल भुट्टो ने खुद कबूल कर लिया है कि उनके मुल्क के आतंकी समूह के साथ संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अतीत रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ संबंध रहे हैं। यह कबूलनामा उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की आतंकवादी समूह को समर्थन और वित्त पोषण में पाकिस्तान की संतृप्तता को स्वीकार करने के बाद सामने आया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर फायर जेट की लैंडिंग और टेक ऑफ का रिहर्सल सफलतापूर्वक पूरा कराया गया है। एयरफोर्स का यह युद्धाभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब सेना को अपनी शक्ति प्रदर्शित करनी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना लगातार अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी हुई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंक के खिलाफ सेना को ऑपरेशन की खुली छूट दे दी है। ऐसे में भारतीय वायुसेना की ओर से शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर बने एयर स्ट्रिप पर फायर जेट की लैंडिंग और टेक ऑफ का रिहर्सल किया। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर बनाया गया ये एयर स्ट्रिप रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहां से पाकिस्तान और चीन दोनों सीमा पर फाइटर जेट को तुरंत पहुंचाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने पिछले दिनों में लगातार अपने फाइटर जेट को एयरबेस के अलावा अन्य स्थानों से लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधाओं का इजाफा किया है। उत्तर प्रदेश में 4 एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट की लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा का विकास किया गया है। पहले से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप का निर्माण कराया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दी है। दिल्ली के राउत एवेन्यू कोर्ट में दूसरी सुनवाई हुई। इससे पहले 25 अप्रैल को कोर्ट ने सोनिया गांधी राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने ईडी से और अधिक प्रासंगिक दस्तावेज लाने और खामियों को दूर करने को कहा था। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 मई को होगी। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले आरोपियों के पक्ष को सुनने का अधिकार छीना नहीं जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावित आरोपियों को आरोप पत्र के संज्ञान के समय सुनवाई का अधिकार है। किसी भी स्तर पर सुनवाई का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इससे पहले नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर शिकंजा कसते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दायर किया था। ईडी ने दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी नेताओं को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया था। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के दौरान घर में ही रहने की सलाह दी गई है। साथ ही कहा गया है कि खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में सुबह शुक्रवार 2 मई की सुबह में काफी मौसम खराब हो गया। पहले तेज हवाएं और आंधी चली और फिर काफी देर तक मूसलाधार बारिश ने सड़कों का हाल खराब कर दिया। जगह जगह पेड़ गिर गए और सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया।
पूरी दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर और पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली में आज सुबह गरज के साथ मूसलाधार बारिश होने और तेज हवाएं चलने के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान परिचालन प्रभावित हुआ। हवाई अड्डे का संचालन करने वाले दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बताया कि खराब मौसम की वजह से कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं। वहीं दिल्ली के द्वारका के खरखरी नहर गांव में सुबह तेज हवाओं के कारण खेत में बने ट्यूबवेल के कमरे पर पेड़ गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। मृतक की पहचान 26 वर्षीय ज्योति और उसके 3 बच्चों के रूप में हुई है। उनके पति अजय को मामूली चोटें आई हैं। देश की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।